न्यू वीडियो। और एक्चुअली आप लोगों ने जैसे टाइटल पढ़ लिया होगा, आज हम जो किया की एक नई गाड़ी है जो कि कम्पीट करेगी डायरेक्ट जो लैंड क्रूजर है टोयोटा की, उसको उसके बारे में बात करने वाले हैं। जिसका नाम है किया सोनेटो है और इसके तीन जो डिफरेंट वेरिएंट है वो इन्होंने लॉन्च किए हैं। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को ओवरव्यू दूंगा, इसके कौन कौन से फीचर हैं। मैंने अभी तक वैसे 50 फीचर जो है इसके वो फिगर आउट किए हैं कि इस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं, जो इन्होंने खुद बताए हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि ये गाड़ी यार शोरूम को जो शोरूम में वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो अब इसका तरीकाकार ये था कि मैंने इनकी वेबसाइट के ऊपर आया हूँ, जो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। और इससे हम जो इसके फीचर है उसके बारे में बात करेंगे और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसके साथ दूंगा। जैसे ये शोरूम में अवेलेबल होगी देन मैं इसका जो रिव्यू है ओवरऑल वो भी करूंगा। तो आप वहाँ तक सब्र कर लें। आई होप सो कि आज आप लोग जो है इसके फीचर वगैरह देख लें, तो साथ साथ मैं आपको दिखाता चलता हूँ। तो आई होप सो आपकी जो एक माइंड है वो क्लियर होगा, इसके बारे में जो इमेज है वो भी बन जाएगी। लेकिन उसमें उस साइड पे जाने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लें, तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। अब थोड़ा मैं चलते हैं और इस बारे में बात करते हैं कि जो ओवरऑल इस गाड़ी का लाइक ये कैसी है और कौन कौन से फीचर यहाँ पे दिए गए हैं। सो कम टू द वेबसाइट। सो आप देख सकते हैं कि ये अगर टॉप पे अगर आप देखें तो वेबसाइट जो है ये लकी किया मोटर कॉर्पोरेशन की है, यानी पाकिस्तान की है। ये इंटरनेशनल जो वेबसाइट है वो नहीं है। सो प्रोडक्ट में आ गई है सोनेटो। यहाँ पे हम सबसे पहले इसको ओवरव्यू की बात करेंगे। अगर आप राइट साइड पे देखें तो ओवरव्यू कुछ इस गाड़ी की लुक जो है वो आप इस तरह से देख सकते हैं। काफ़ी आप कह लें कि ये लेंथ वाइज बहुत बड़ी गाड़ी है, जैसे प्राडो या लैंड क्रूजर वगैरह है उस तरह की है। लेकिन ऑफ कोर्स इसका जो फ्रंट है वो हुड या फ्रंट जो ग्रिल है वो उस तरह की नहीं है। द रीजन इज दैट के हर कंपनी का एक अपना सिग्नेचर होता है, तो इनका सिग्नेचर जो फ्रंट ग्रिल है वो थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की है। तो हर गाड़ी के अंदर आपको ये जो फ्रंट ग्रिल है ये सिग्नेचर आपको देखने को मिलेगा। वो किया पिकांटो हो जाए, वो किया कर्विनल हो जाए या स्पोर्टेज हो जाए, सबके अंदर ये इनका जो टच है वो आपको देखने को मिलेगा। सो ओवरव्यू आप यहाँ से इसका देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी है। पिक्चर के अलावा मजीद हम जब डिस्कस करेंगे तो वो भी हम देखेंगे। 360 वीआर व्यू जो है वो भी आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी कलर की बात की जाए तो आपको यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो है वो डिफरेंट तकरीबन जो है वो 8 कलर जो है यहाँ पे मिल रहे हैं। इनमें से तीन जो है वो वाइट या लाइट वाइट हैं और बाकी सारे आपको डार्क कलर जो है वो मिल रहे हैं, जिनमें 5 हैं। अभी ये हम 360 जो व्यू है इसका ये भी देखेंगे। ये ज़रा लोड हो रहा, थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में। तो उसके बाद मैं इसका ओवरऑल आपको दिखाता हूँ कि 360 व्यू जो है वो चारों साइड से ये गाड़ी किस तरह की है। ओके यार, तो इसका जो 360 व्यू है वो लोड हो गया और आपको थोड़ा सा ये लगेगा फ्रंट पे। आप इसके अगर लुक देखें तो कुछ इस तरह की है। बाकी ओवरऑल जो उसमें और फीचर है उसके बारे में मैं बात करूंगा। जरा आप साइड से अगर देखें तो थोड़ी सी आपको ग्रैंड कर्विनल की जो फीलिंग है वो इस गाड़ी के अंदर आएगी, क्योंकि ये भी 7 सीटर है। तो एक ये थोड़ी सी इसके अंदर फीचर हैं। बाकी और कौन कौन से फीचर हैं उसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड इस गाड़ी की। और अगर आप बैग देखें तो आई थिंक बैग में यहाँ पे थोड़ा सा इशू है इनके सॉफ्ट वेबसाइट के ऊपर, लेकिन ये थोड़ी सी इस तरह की बैग आपको नजर आएगी। मजीद मैं इसके बारे में बात करूंगा। ऊपर कलर आपको मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं कि आपको यहाँ पे 8 कलर मिल जाएंगे। ओके जी, मेन चीज़ इसका एक्सटीरियर है। तो एक्सटीरियर में यहाँ पे उन्होंने तो पिक्चर्स की अपलोड की हैं, एक ग्रे कलर के अंदर, द अदर वन इज इन ये आई थिंक ब्लैक नहीं कोई और ही कलर है। ओके, सो और कौन कौन से आपको यहाँ पे फीचर दिए गए उनके बारे में बात करते हैं। सो डे टाइम रनिंग लाइट, आइस क्यूब एलईडी फॉग लैंप है। ये आपको 4 इस तरह के क्यूबिक शेप में मिलते हैं, जबकि एलईडी टेल लैंप्स हैं एंड स्टॉप लैंप्स जो है वो भी एलईडी हैं। दोनों फीचर इसके मौजूद हैं। ऑटो अप एंड डाउन विंडोज है इसके अंदर। और क्रोम मेटेलिक ग्रिल ये तो आपको सभी मिलती है। क्रोम हैंडल ये भी दिए गए हैं। रूफ रेल भी है। सिल्वर पेंटेड स्किड प्लेट जो है ये नीचे की तरफ अगर आप देखें तो ये आपको दिया गया ताकि आपका फ्रंट बम्पर जो है वो सेफ रहे। सो ये तो कुछ एक्सटीरियर के बारे में इसका था। ओवरऑल डिज़ाइन या फीचर के कौन कौन से आपको दिए गए हैं। अगर आप नीचे चलें और इंटीरियर की बात करें सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 सीटर, 2 फ्रंट पे, सेकंड रो में 3, जिनमें है आपको रेस्टोरेंट भी दिया गया और एंड पे अगेन जो 2 है। अभी जो 2 लास्ट पे हैं, मुझे ये है थोड़ा सा कि अगर ये फुल जो अडल्ट के लिए हो तो ये काफ़ी बेहतर रहेगा, सिर्फ चाइल्ड के लिए ना हो।
और यहाँ से अगर आप देखें तो मुझे लग रहा है कि ये चाइल्ड के लिए नहीं है, फुल अडल्ट के लिए है। एनीवे साइड व्यू देख लेते हैं। तो अगर हम साइड व्यू की बात करें तो साइड व्यू कुछ इस तरह का नजर आता है इसका, और मुझे लग रहा है ये बैक वाली जो है ये भी अडल्ट के लिए है, और जो बच्चे हैं या चाइल्ड उनके लिए सिर्फ नहीं है। इसके अलावा जो फ्रंट इसका है वो कुछ इस तरह का नजर आता है, और इस फ्रंट में आपको मोस्टली मोस्टली जो है वो ग्रैंड टर्मिनल की जो फीलिंग है डैशबोर्ड के ऊपर वो आएगी। इसके अलावा अगर इंटीरियर की बात करें तो 3.5 TFT LCD सुपरविजन क्लस्टर गेज यहाँ पे आपको मिलता है। एनालॉग और क्लस्टर गेज, एनालॉग और डिजिटल दोनों को इन्होंने कंबाइन किया यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से, जिसमें स्पीडोमीटर आपको, और इसके अलावा आरपीएम, इसके अलावा हीट फ्यूल, और दरमियान में जो 3.5 TFT आपको LCD सुपरविजन मिला हुआ है उसके अंदर आपको बाकी डिटेल वार्निंग लाइट्स और इसकी फ्यूल इकोनॉमी क्या जा रही है, इस तरह की गाड़ी में बहुत से जो फीचर होते हैं यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लाइमेट कंट्रोल, तो इंडिपेंडेंट ये होता है कि जी राइट साइड वाला अपना खुद चूज कर सकता है क्या टेम्परेचर रखना है, लेफ्ट वाला खुद रख सकता है। ऑटो का भी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, और सिंक भी कर सकते हैं आप कि ओवरऑल कैबिन का जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा। पैनोरामिक सनरूफ ऑफ कोर्स वो तो इसमें बनती थी, तो वो यहाँ पे दी गई है। अगेन अगर आप राइट से शुरू करें, ब्लैक वन टोन इंटीरियर इसके अंदर है। तो इसके अंदर मोस्टली तौर पे कुछ गाड़ियों में टू टोन होता है तो वो इसमें खत्म किया गया है, लेकिन इसमें दो ऑप्शन रखे गए। अगर आप नेक्स्ट पे चलें तो ब्लैक स्टोन टू टोन इंटीरियर ये भी इसमें दिया गया है, यानी कि ब्लैक और एक ये ग्रे टाइप का कलर होता है जो मोस्टली गाड़ियों में बहुत सूट करता है वो भी है। लेकिन ये डिपेंड करेगा आप कौन सा वेरिएंट बाय कर रहे हैं, इसके क्योंकि 3 वेरिएंट है। तो ये जो तमाम फीचर है मोस्टली तौर पर ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के जो है वो बताए जाते हैं। नेक्स्ट है एयर रियर एयर वेंटिलेशन एंड पावर सप्लाई। तो ये तो हो ऑफ कोर्स इसमें अवेलेबल होना चाहिए था। जो बैक पे दो पैसेंजर बैठेंगे रियर वाले उनके लिए अलग से बेड्स हैं और पावर स्लॉट है, तक अगर आपने कुछ चीज चार्ज करनी है तो वो कर सकें। इजी टू इंटर एंड एग्जिट, ये सेकंड रो जो है उसके अंदर ये सीट आई थिंक पावर्ड है, आप बटन प्रेस करेंगे तो ये आगे हो जाएगी ताकि पिछले दो लोग जो आसानी से बैठ सकें। ये एक बहुत बड़ा मसला होता है जो इस तरह की एसयूवी टाइप या गाड़ियां होती हैं या 7 सीटर होती हैं, क्योंकि जो थर्ड रो है उसमें एंटर होना जो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जो क्रोम फिनिश है इसकी जी वो स्टेन क्रोम फिनिश यहाँ पे दी गई है, जो कि आपको डोर्स के ऊपर जो है वो देखने को मिलेगी। स्टीयरिंग व्हील ऑडियो कंट्रोल, तो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको ऑडियो कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं, मोस्टली तौर पे गाड़ियों में यही होता है। और अगर इसमें आप देखें एक ऑप्शन स्पीक वाला वो भी है। तो आई होप सो कि आप जो है अगर एंड्रॉयड ऑटो जो है वो यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप स्पीक के भी अगर कोई फीचर एक्टिव करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। आई थिंक गाड़ी का जो अपना इंटरफेस होगा, जो अपना सिस्टम होगा उसके अंदर भी ये अलाउ होगा कि आप स्पीक या बोल के भी कोई चीज़ अगर ओपन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो है एलईडी इल्यूमिनेटेड डोर स्टेप है। जब आप गाड़ी जो है उसका डोर ओपन करते हैं तो ये लाइट शाइन करने लग जाती है, ये डोर स्टेप जिसे कहते हैं वो भी इसके अंदर मौजूद है। आई होप ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में होगा। नेक्स्ट चीज है जी रियर कैमरा विद स्टैटिक गाइडलाइन। ये तो लाइक आपको बताता रहता है कि आप कहाँ टर्न करें, और इसकी ये जो लाइंस हैं ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन की स्पेस कितनी है और आप कहाँ पे टर्न करना है ये मूव करती रहती हैं, आपको गाइड करती हैं। क्रूज कंट्रोल इन स्टीयरिंग व्हील, ये एक अच्छा फीचर है, और ऑफ कोर्स गाड़ी के अंदर अवेलेबल होना चाहिए था जितनी एक्सपेंसिव होने वाली है ये। तो यहाँ पे क्रूज कंट्रोल में मिल जाता है कंप्लीट टू सेकंड एंड रो फोल्डिंग सीट। अच्छा, ये अच्छी काफी चीज है ये कि पहले जो ग्रैंड टर्मिनल थी उसके अंदर भी फीचर मौजूद था और इसके अंदर भी मौजूद है। वो ये कि जी ये सारी सीट जो है ये फोल्ड हो जाती है ताकि जितना सामान से भरना आपको भर सकते हैं। एसी वेंट्स कंट्रोल जो है यहाँ पे ये वो भी मौजूद है, और आई थिंक ये अगर आप देखें तो लिखा हुआ है रियर एसी, तो ये शायद बैक सीट जो थर्ड रो है उसके लिए भी ऑप्शन मौजूद है। बाकी मुझे लग रहा है आई होप सो कि ऐसे ही हो। ये जी इसके अलावा हाईलाइट्स इसकी थोड़ी सी, ये चढ़ाई के लिए हिल असिस्टेंट क्योंकि इसके अंदर है तो उसको शो किया गया है। और नीचे हम चलते हैं जी, पावर सीटेड विद लंबर स्पोर्ट। जी लंबर स्पोर्ट जो है आप क्योंकि उसको भी मूव कर सकते हैं, तो ये दो दो चार दो छः, तो ड्राइवर जो है उसको 6 जो सीट्स के एडजस्टमेंट है वो आप कर सकते हैं, इंक्लूडिंग लंबर। लंबर मतलब ये थाई टाइप जो हमारी जगह है ना यहाँ पे, इसको भी आप
आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं। कुछ लोगों की हाइट ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है, उस लिहाज से। अच्छा, ये लेदर सीट्स हैं। अब मुझे लेदर सीट्स तो ठीक है, अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि लेदर सीट्स के अंदर एयर कूल या एयर हीट का फीचर मौजूद है या नहीं, वो हम स्पेसिफिकेशन के अंदर चेक करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक पावर ब्रेकिंग जो है वो यहाँ पे मौजूद है, पुश टू स्टार्ट है, कप होल्डर है, ISO चाइल्ड जो है वो इसके अंदर यहाँ पे दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है बच्चों के लिए जब आप उनको बिठाना होता है गाड़ी के अंदर, जो कि काफ़ी छोटे होते हैं। स्मार्ट एंट्री है यहाँ पे, ऑफ कोर्स इमोबिलाइजर भी होगा। स्मार्टफोन वायरलेस चार्जर अच्छा फीचर है आजकल के दौर के लिहाज से, क्योंकि बहुत से जो स्मार्टफोन है, जिस बंदे ने ये गाड़ी रखी होगी ऑफ कोर्स उसके पास आईफोन भी होगा, तो आईफोन जैसे सैमसंग जियो सारे जो हैं आजकल वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। स्मार्ट टेल गेट विद मेमोरी फंक्शन जो है वो भी है। अच्छा, स्मार्ट टेल गेट ये होता है कि आप वो नीचे से पाँव जो है वो वेव करते हैं तो उससे जो है टेल गेट ओपन हो जाता है। अब मेमोरी फंक्शन जो है इसके बारे में देखते हैं कि जी इसका क्या फ़ायदा है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक क्रोनिक मिरर जो है इसके अंदर वो ऑप्शन दिया गया है। आई होप सो टॉप ऑफ द लाइन फीचर के अंदर होगा। परफॉर्मेंस की बात जी करते चलते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके बगैर तो किसी भी गाड़ी को जो है वो देखना पॉसिबल ही नहीं है। इसमें अगर आप देखें तो आपको दो इंजन मिलते हैं, वो कौन कौन से इस बारे में बात करते हैं। सो नंबर वन इज 2.4 लीटर 2.4 लीटर थीटा सेकंड आई मीन थीटा 2 MPI इंजन जो है, यानी कि मल्टी फ्यूल इंजेक्शन इंजन जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। ये आपको जो लोअर मॉडल होगा उसके अंदर मिलेगा। पावर और इसका टॉर्क कितना वो हम आगे देखते हैं। सेकंड है जनाब जी के 3.5 लीटर लैम्डा सेकंड। बड़े इन्होंने कोई मैथमेटिकली नाम चुने, एक का थीटा एक का लैम्डा, ये मैथमेटिकली वैसे टर्म्स हैं। 3.5 लीटर लैम्डा टू V6 मल्टीपल इंजेक्शन जो है वो आपको मिलेगा टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर। बाकी जी यहाँ पे आपको 6 स्पीड एंड 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगी, 8 इंच के अलॉय व्हील मिलेंगे, 4 ड्राइव मोड्स आपको मिलेंगे, यानी कि इकोनॉमी हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ये सारी चीजें। सेफ्टी ऑफ कोर्स ये इन्होंने बड़ा जबरदस्त चीज जो मेंशन की है। तो यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि जी अल्ट्रा हाई टेंशन स्टील जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है इसकी बॉडी के अंदर काफी जगह पे। उसके अलावा इसमें 6 एयर बैग्स भी हैं SRS, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में होंगे। थ्रू और टेस्टेड इन काउंटलेस क्रैश सिमुलेशन एंड सिमुलेशन वो चीज़ होती है जो सॉफ्टवेयर में की जाती है, वो रियलिटी में नहीं होती है। रियलिटी में चेक करते हैं, बट सिमुलेशन जो होती है वो कंप्यूटर बेस्ड होती है। आप कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं और फिर उसको क्रैश करवाते हैं, तो कंप्यूटर आपको बताता है कि भाई कहाँ कहाँ पे आपको आपकी जो पॉइंट्स हैं वो वीक हैं, उनको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स और ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, तो वहाँ पे अच्छी चीज़ है। सॉफ्टवेयर आजकल ज़्यादा टेस्टिंग और हर चीज़ पहले सॉफ्टवेयर पे पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, फिर उसको आप एक्चुअल में बनाते हैं। अच्छा, उसमें आगे लिखा हुआ है सिमुलेशन एंड एक्चुअल कोलिजन टेस्टिंग, क्योंकि ऑफ कोर्स उसको एक्चुअल में भी टेस्ट करना होता है। हर जब इस तरह की प्रिसाइज जब आपने मास प्रोडक्शन करनी होती है तो आप कंप्लीटली जो है वो रिलाई नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर के ऊपर, बट सॉफ्टवेयर जो है वो आजकल नेक्स्ट लेवल के हैं जो आपको ये सारा कुछ बता देती हैं, जिसमें अच्छा मैं किस साइड पे जा रहा हूँ, अलबत्ता सॉफ्टवेयर है। अच्छा जी, इसमें हेयर असिस्ट HAC यानी कि हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल है। आपकी गाड़ी अगर ये चढ़ाई के ऊपर चढ़ रही है तो उसमें आपको जो है चढ़ने में वो अगर आप किसी जगह पे रोकते हैं तो फिर आगे मूव करते हैं तो वो एक कंट्रोल मिल जाता है। व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट जो है यहाँ पे वो दी गई है। एडवांस 6 एयर बैग्स हैं, मैं आपको बता रहा था, और मैं श्योर हूँ कि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में होंगे। फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये कुछ जो फीचर थे इस गाड़ी के अबाउट जो इन्होंने बताए हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन की, जो कि ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हाइट इसकी टोटल जो है वो 1690 mm है विद रूफ रेक। तो इसके अलावा इस गाड़ी की विड्थ जो है 1633 mm है, और इसकी टायर साइज को अगर आप इंक्लूड करेंगे तो इसकी जो टोटल विड्थ बनेगी वो 1890 बनेगी प्रोफाइल में। अच्छा जी, ये कुछ डायमेंशन है, ये इसकी विड्थ है, लेंथ है, ये विड्थ है, ये हाइट है इसकी, और इसके बाद व्हील बेस जो है वो ये है इसकी। मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस 185 है। फ्यूल टैंक जो है वो 90 का 70 का सॉरी, और
इसके अलावा परफॉर्मेंस की हम बात करते चलें तो ये दो आपको मैं इंजन की बात बता रहा था कि थीटा 2.4 लीटर और लैम्डा सेकंड ये 2 या 3.5 लीटर एमपी का ही है। ये सो 2.4 और 3.5 के अंदर अगर हम बेस कर जाए तो इसमें दो मॉडल हैं 2.4 के 2.4 में। वन इज फ्रंट व्हील ड्राइव और एक है ऑल व्हील ड्राइव। तो अब ये देखें, ये अब टोटल तीन मॉडल हो गए, क्योंकि 2.4 के अंदर दो है और 3.5 के अंदर एक है, तो तीन मॉडल हो गई, आपने याद रखना है। इसके अलावा जी इसमें 6 स्पीड है, इसमें ये है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, नीचे आप लोगों को बता दिया है। और ब्रेक सिस्टम सारा कुछ सिंगल बोर्ड, ठीक है जी, कोई फ़र्क नहीं है। स्टील रिम में फुल साइज ऑलाइड, तो ये सारे इसके अंदर आप डिफरेंस देख लें। बाकी एयर बैग देखें तो आप यहाँ पे देखें कि तीन ऑप्शन है। जो एक में सिर्फ ड्राइवर और पैसेंजर है, बाकी दोनों में ड्राइवर पैसेंजर साइड और कर्टन तीनों में। तो बाकी ये फीचर सेम है, ये भी सारे सेम है। सीट रिक्लाइनिंग में फ़र्क आएगा थोड़ा सा, ये आपने देख लेना है। और इसके बाद बाकी सारा कुछ है वो सेम है, यहाँ पे थोड़ी सी चेंज है। टेल गेट एक में मैनुअल है जो 2.4 लीटर उसमें, और जो 3.5 में है उसके अंदर आपको मेमोरी एडजस्टेबल ये सारे यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। और वायरलेस चार्जिंग भी आपको जो है वो हाई जो है एंड है उसके अंदर मिलती है। अच्छा, ये सारी इसकी स्पेसिफिकेशन थी। कम टू द मेन पॉइंट, जो कि एक काफ़ी ज़बरदस्त पॉइंट बहुत से लोगों के लिए सोचने का है, अबाउट प्राइस। सो सो इसकी अगर प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पे तीन मॉडल्स हैं, जो कि 2.4 लीटर फोर व्हील ड्राइव है, वो आपको 69.99 का मिलेगा। जो 2.4 लीटर ऑल व्हील ड्राइव है 79.99, और जो 3.5 लीटर फोर व्हील ड्राइव है वो आपको 83.99 का मिलेगा। तो भाई ये इनकी प्राइस है, ये फैक्ट्री प्राइस है। इसके अलावा फ्रेट चार्जेस, इसके अलावा टैक्स, वो सारा कुछ जो है नॉन फाइलर फाइलर वो चीज़ें, और ऑन ऑफ कोर्स वो भी आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो एक अलग से डिबेट है, तो वो भी आपको पे करना पड़ेगा। सो ये यार थोड़ा सा मैंने ऑफ कोर्स इसको मैं जो है वो तस्वीरें भी दिखा सकता था, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे एक अच्छी चीज़ लगी है कि आप लोगों को साथ में बंदा इंगेज करके या सही आप लोगों के साथ डिस्कस करके चीज़ जो है वो आपको दिखा सकता है। आई होप सो आपको ये पसंद आया होगा। इस गाड़ी को जैसे ही अवेलेबल होगी शोरूम्स के अंदर, मैं इंशाल्लाह इसका जो है वो रिव्यू करूंगा और आप लोगों को मज़ीद जो डिटेल बताऊंगा। बाकी आप मुझे ये बताएं, लैंड क्रूज़र के साथ अगर आप इसका चाहते हैं कि मैं रिव्यू करूं, कंपैरिजन सॉरी करूं, तो मुझे वो बताएं, कमेंट्स के अंदर जरूर मेंशन करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर इसको लाइक करें, दूसरे लोगों के साथ आप शेयर करें। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करने और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा, ताकि मैं जो भी रोजाना वीडियो अपलोड करता हूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। आपसे होती है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।